सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संकुल स्तर से ई सर्विस बुक वेरिफिकेशन करवाने से पहले एजुकेशन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों को अपनी ई सर्विस बुक अनलॉक करानी होगी। क्यों अनलॉक करानी होगी, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को हम विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी ई सर्विस बुक जो है पोर्टल में लॉगिन करके बताऊंगा कि कहां कहां पे सुधार होना है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को हम ओपन करते हैं। तो इस प्रकार से गूगल का सर्च बार ओपन होता है। इस गूगल के सर्च बार में एजुकेशन पोर्टल 3.0 हम टाइप करेंगे और इसे हम सर्च करेंगे। पहली वेबसाइट शो होगी स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यूजर लॉगिन का होम पेज ओपन होगा। इसे हमको बड़ा करना है तो 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक मेन्यू बार ओपन होता है और इसे ऊपर की ओर हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, मतलब आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पर चला जाएगा। इसे आप थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यूजर लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे कर्मचारी अपनी यूनिक आईडी और नीचे पासवर्ड एंटर करेगा और नीचे कैप्चर और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। यदि आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 इस प्रकार से लॉगिन होगा। यहाँ पे एरो पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शो होगी, यहाँ पे आपके संकुल का नेम शो होगा। इसी संकुल में आपकी ई सर्विस बुक का वेरिफिकेशन होगा। यदि आपको अनलॉक कराना है तो आपको इसी संकुल में आवेदन देना होगा। तो हम एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से मेन्यू बार ओपन होता है। एम्प्लॉय डायरेक्टरी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है इस प्रकार से ओपन होगा। फिर से एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एरो पे क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पे मेन्यू बार ओपन होता है। ई सर्विस बुक वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, नीचे और एक ऑप्शन शो होगा ई सर्विस बुक, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। साथियों, प्रोफाइल फोटो आपकी यहाँ पे शो होगी, ठीक है ना। चूंकि आप अपनी ई सर्विस बुक को लॉक कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर प्रोफाइल फोटो को देख लीजिए। यदि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई तो हम अनलॉक करा के इसको सुधार सकते हैं। हम रीचेक कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि समग्र ई केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पर लॉक है, ठीक है ना। अब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो चूंकि हमने इसमें समग्र ई केवाईसी कर चुके हैं तो ध्यान रहे पोर्टल डाटा और समग्र डाटा इसको मैच कर लीजिए। दोनों यदि मिसमैच हो रहे हैं तो आपको संकुल में आवेदन देते समय क्या बोलना होगा, समग्र ई केवाईसी अनलॉक करिए, मेरी सर्विस बुक को समग्र ई केवाईसी अनलॉक करिए। दो ऑप्शन है, एक जो है नॉर्मली अनलॉक होगी जिसमें आप समग्र ई केवाईसी नहीं कर पाएंगे, मगर आप ऐसा बोलेंगे कि समग्र ई केवाईसी अनलॉक करिए तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको अपडेट करने का मिल जाएगा। अभी हमने देखा था इसके पहले जब वीडियो बनाए थे तो बहुत सारे साथियों का समग्र डाटा और पोर्टल डाटा जो है मिसमैच हुआ है, तो यहां पे आप इसको करेक्शन कर पाएंगे, इसलिए आप अनलॉक कराइए। ठीक, पहली बात ये हो गई। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल जो भी आपने भरा था वो शो होगी, इसको रीचेक कर लीजिए, ठीक है ना। यदि आपको आप अनलॉक कराते हैं और जब आप अपडेट करेंगे तो पहले से नोट डाउन कर लीजिए। एड्रेस यहाँ पे शो होगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी फैमिली डिटेल शो होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा स्पाउस डिटेल, तो स्पाउस डिटेल में 2 प्रकार की कंडीशन बनेगी, ध्यान रखिएगा। यदि आपके जीवन साथी जो है वो कर्मचारी नहीं है तब आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मैरिड एंड स्पाउस इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय। ठीक, अब हम बताएंगे कि मान लीजिए आपके जीवन साथी जो है कर्मचारी होंगे तो क्या चुनेंगे, ठीक है ना, इस पेज के बाद में। अब यहाँ पे हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी, आपकी पोस्टिंग डिटेल यहाँ पे शो होगी, जो करंट पोस्टिंग जो है वो यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है ना, जो भी आपने भरा है। क्या आपने शिक्षा गारंटी के अंतर्गत गुरुजी के रूप में कार्य किया है तो यहाँ पे ऑप्शन शो होगा जो आपने सेव किया था, ठीक है ना। अब मैंने बात किया था कि स्पाउस डिटेल मतलब आपके जीवन साथी कर्मचारी हैं, तब आप क्या करेंगे, उनका यूनिक आईडी और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे मैरिड एंड स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ एमपी स्टेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे उनका यूनिक आईडी, यहाँ पे नेम और यहाँ पर ऑफिस नेम मतलब स्कूल का नेम, जहां भी वो पदस्थ होंगे। इसके बाद में हम चलते हैं क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि सभी कर्मचारियों की, मतलब जिन कर्मचारियों ने अपनी ई सर्विस बुक लॉक किया है तो यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिटेल है वो रिमूव हो चुकी है। ऐसे हम
लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आप देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या शो हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हाई स्कूल और यहाँ पर ये 12th और यहाँ पर डिप्लोमा शो हो रहा है। चूंकि हमने यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है यहाँ पे अपलोड किया था, यहाँ पर ऐड किया था, मगर यहाँ पे रिमूव हो चुका है, इसलिए आपको ई सर्विस बुक अनलॉक करानी होगी, ठीक है ना। मतलब ई सर्विस बुक आपको फिर से जो है आपको अपडेट करनी होगी। अब हम चलते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात हो गई, अब हम चलते हैं पोस्टिंग में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पोस्टिंग में क्लिक करते हैं साथियों, तो यहाँ पे भी देखिएगा सिविलियन डेट और अपॉइंटमेंट डेट ये जो है ब्लैंक आ रही है, इसलिए हमको इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट मारना पड़ेगा और फिर से जो है हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से पोस्टिंग जितने भी आर्डर हैं उनको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले आपका प्रथम नियुक्ति सिविलियन, फिर 2018 में सिविलियन, ये 3 आदेश जो है पहले स्टेप में अपलोड होंगे, फिर सेकंड स्टेप में आपके स्थानांतरण संबंधी जो आदेश हैं वो सेकंड स्टेप में अपलोड होने हैं। ये नया अपडेट आया है, इसलिए जिन कर्मचारियों ने अपनी ई सर्विस बुक लॉक कराई है, मतलब कर चुके हैं स्वयं, वे संकुल से वेरिफिकेशन करवाने से पहले जो है अपनी ई सर्विस बुक को क्या करवा ले, अनलॉक। अभी हमने देखा था एक चीज और निकल के आ रही है कि कुछ साथियों ने क्वालिफिकेशन की डबल एंट्री कर दी है। यदि मान लीजिए संकुल स्तर से आपकी प्रोफाइल फोटो वाला पेज यदि वेरीफाई हो गया तो फिर वे संकुल से आपकी ई सर्विस बुक में कुछ भी नहीं सुधार कर पाएंगे। इसलिए समस्त कर्मचारियों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करके अपनी ई सर्विस बुक जो है आपको चेक कर लेना है और अनलॉक तो कराना ही कराना है जिन लोगों ने लॉक किया है, क्योंकि ई सर्विस बुक जो है आपको पुनः अपडेट करनी होगी, उसके बाद ही जो है आप संकुल स्तर से इसका वेरिफिकेशन करवाइए। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।